शहर कायद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। कराची के 9 हलकों में कल मैदान सजेगा। तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग अमला तैनात, सामान की तरसील भी कर दी गई। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम, 79 हसास करार। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हमारी 27 थी मुराद मेमन की, माशाल्लाह सबको हमने सामान दे दिया है। और 11 थी वार्ड 1 गडाब की, उनको भी मुकम्मल सामान दे दिया है। इंशाल्लाह हम कुछ देर में यहाँ से निकल के अपनी पोलिंग स्टेशन नंबर पहुँचने वाले हैं और इंशाल्लाह हम बाइसियत एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा और फ्री एंड फेयर काम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की बड़ी कामयाबी। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में JUI की भी हिमायत मिल गई। UC 13 सदर टाउन से मुर्तज़ा वहाब की जीत की राह हमवार हो गई। JUI के उम्मीदवार उबैदुल्लाह शाह मुर्तज़ा वहाब के हक में दस्तबरदार। उबैदुल्लाह शाह कहते हैं कि शहर के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची के साथ खड़े हैं। PIB गौसिया कॉलोनी UC 6 वार्ड 4 में ज़िमनी इलेक्शन। इलाका मकीनों ने मसाइल की लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों के सामने रख दी। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं। सीवरेज के मसाइल संगीन हैं, फौरी हल करने का मुतालबा। मसला जो है सबसे ज़्यादा यहाँ का सीवरेज का मसला है और लाइटिंग का मसला है, और तीसरा ये घरों का इशू बड़ा हो गया हमारे यहाँ। चले जाते हैं उसके बाद आते ही नहीं है। बड़े यहाँ के MP है, वो भी जीत के गया, वो भी नहीं आया। यहाँ का चेयरमैन जीता, वो आज तक नहीं आता। गलियाँ ख़राब होती है, कोई भी नहीं आता। NFC नहीं, PFC से पैसा चाहिए। आईनी तरमीम के बगैर किसी हुकूमत से इत्तेहाद नहीं होगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल ने अपने आईनी मुतालबात गिनवा दिए। कराची की 20 में से 17 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। कहा गैस मिलती है न बिजली, हमारा पानी भी चोरी हो रहा है। आवाम को जुल्म के खिलाफ खड़े होना होगा। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद 815% सिंध के बजट में इजाफा हुआ है और वो पैसा वज़ीर आला हाउस में पार्क हो गया, करप्शन की नज़र हो गया, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ऐसी 18वीं तरमीम को, ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को जिससे सिंध के गांव, गोठों, गलियों में इख्तियारात और वसाइल डोर स्टेप तक नहीं पहुँचे। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम अफगान तालिबे इल्मों का डेटा जमा कर लिया गया। 121 गैर कानूनी अफगान तालिबे इल्म मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं। 55 अफगान बच्चे ज़िला साउथ, 24 कोरंगी और सेंट्रल में 15 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। वेस्ट में 14, मलीर में 7, किमाड़ी में 4 और ज़िला ईस्ट में 2 तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम हैं। 121 में से 71 तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने DEOs को डाटा जमा करने के अहकामात दिए थे। न्यू कराची सलीम सेंटर के करीब पीपल्स बस से रिक्शे की टक्कर। हादसे में 1 शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी। हादसा सलीम सेंटर के करीब पेश आया। रिक्शा ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस काबू ना पा सका, बस से टकरा गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची का सबसे बड़ा आबासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान से दो चार। CT स्कैन और MRI के बाद एक्सरे मशीन भी खराब। मशीन की कैसेट टूटने के बाद एक्सरे की सहूलत भी मुयसर नहीं। मरीजों का टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी भेजा जाने लगा। कराची का सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान से दो चार। CT स्कैन और MRI के बाद एक्सरे मशीन भी खराब। मशीन के कैसेट टूटने के बाद एक्सरे की सहूलत भी मैसर नहीं। मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी भेजा जाने लगा। ईमारदारों ने कहा कि अस्पताल में कोई सहूलत नहीं, सब कुछ बाहर से मंगवाया जा रहा है। डॉक्टर बोलते टेप लेके आओ, इलाके सब चीज़ें इनके पास मौजूद है, देते नहीं है। ये हर एक चीज़, एक एक चीज़, वो मरीज़ कोई कहाँ हालात है, किसी के नहीं है, किसी की गुंजाइश है नहीं है, वो क्या करेगा। हमारा कल रात से हमारा मरीज़ आया हुआ इधर,
तो सुबह उसको बुलाने के लिए यानी नर्स से हमने बोला कि भाई आके डिप विप निकालो। इसके बाद ये उसके यहाँ तक के हाथ में खून निकल गया, कोई अंदर है ही नहीं है, कोई जिसको आवाज़ लगाने जाए कोई है ही नहीं है। मलीर 15 में गवर्नमेंट वेटनरी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर फाल, रंगरोगन का काम मुकम्मल, ओपीडी भी फाल कर दी गई। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर हमाद के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर कई साल से गैर फाल था। एनेस्थीसिया और दीगर मशीनरी भी लाई जा रही है। बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कोरंगी में तब्दीली आने लगी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काविशें रंग ले आई। कोरंगी नंबर 1 में डिस्पेंसरी की असर नौ तामीर, रोजाना 100 से 150 अफराद को सेहत की सहूलतें मैसर आ सकेंगी। कराची के अस्पतालों में भी कुत्तों का राज, मरीज और तीमारदार भी कुत्तों से महफूज न रहे। जिना अस्पताल में आवारा कुत्ते ने 4 साला बच्ची को शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुलाजमीन का कहना है इंतजामिया कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। कोरंगी नंबर 2 का सरकारी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। स्कूल में बिजली और पानी का फुकदान, खिड़कियां और दरवाजे टूट का शिकार। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में चौकीदार तक मौजूद नहीं, नशई सामान चोरी कर लेते हैं। गेट बंद करके जाते हैं तो बाहर से ऊपर से कूद के हिरंची आ जाते हैं। सारी ये ग्रिलें लगी हुई थी, कोई 53 है ना, सारी वो ले गए। खिड़कियों के दरवाजे, पंखे वो लेके जाते हैं। चाहे आप कंप्लेन हमने हर जगह करी है। टूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गईं। न्यू कराची से मुत्तसिल सड़क खस्ताहाली का शिकार, जगह जगह गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ से रॉन्ग साइड भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, फिर यहाँ से भी आती हैं शफीक मोड़ से और नागन वाली। तो यहाँ पे अक्सर जो है ट्रैफिक जाम होता है और उस यानी के दौरान एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि लोग उल्टा सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। कमिश्नर कराची का मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए इकदाम। शहर में आटे की सरकारी निर्ख जारी कर दिए। फाइन आटे की एक्स नॉर्मल कीमत 130, होलसेल 133 और परचून कीमत 138 रुपए किलो मुकर्रर। चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 120, होलसेल 123 और परचून में 128 रुपए किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दुकानदारों का सरकारी कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। बोले अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गंदम की कीमत 95 रुपए किलो पर आ गई। फ्लोर मिल से 120 रुपए किलो से कम पर आटा फरोख्त नहीं कर सकती। इम्पोर्टेड एंड फ्लोर मिल ओनर महमूद मौलवी कहते हैं इस वक्त डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। गंदम इम्पोर्ट ना करते तो 140 रुपए किलो में भी ना मिलती। और शहर कायद में मौसम ने करवट बदल ली। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से फजा खुशगवार। M9 मोटरवे गडाब टाउन और काठो रीजन में बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन में अब तक 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई।